नमस्कार, स्वागत है आपका नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। जितने घड़ियाली आंसू, जितना दोगलापन, जितना दोहरापन, जितना भाई भतीजावाद, जितनी राजनीति भारतीय फिल्म उद्योग में है, इतनी किसी क्षेत्र में नहीं है। हर जगह है, लेकिन जितना यहाँ पे है इतना है कि इंसान मौत को गले लगा लेता है। सुशांत सिंह राजपूत इसका ज्वलंत उदाहरण है। 34 साल की उम्र में, इतनी यंग एज में, इतना जवान लड़का, ये उस फिल्मी उद्योग व फिल्मी बिरादरी की निष्ठुरता, उनका दोगलापन का दोहरापन, उनका दुर्व्यवहार। उन्होंने एक बार कहीं इंटरव्यू में बताया भी था कि बड़े लोग अपनी पार्टी में नहीं बुलाते मुझे। उनका स्तर, वो लड़का खुद के बलबूते फिल्म उद्योग में आया, खुद दुकान बनाया, खुद नाम कमाया, खुद अपने आप को उस लेवल तक ले गया। कुछ वो जो भाई भतीजेवाद वाले जो इनके कलाकार हैं, वो तो घर पे बैठे हुए हैं, उनको जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जाती है। और ऐसे प्रतिभावान लड़कों के साथ इतना दोगलापन, इतने दो सांप बैठे हुए हैं भारत के फिल्म उद्योग में हर जगह है। लेकिन जितना यहाँ पे, जितना जो चेहरा जितना ज़्यादा हंसता है, उस चेहरे के अंदर उतना ही ज़्यादा दर्द है। जो इंसान जितना खामोश है, उस खामोशी के अंदर इतना गहरा दर्द है। और ये सब देन है उस चकाचौंध भरी बॉलीवुड की गलियों में, बॉलीवुड के गलियारों ने, बॉलीवुड जगत ने वो सब दिया होता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जो भी कलाकार गैर फिल्मी परिवारों से अपना करियर बनाने के लिए आना चाहते हैं, कोई किसी का मारा वादा नहीं कि तुम्हें कलाकार किसी धर्म, जात, किसी गांव, किसी उसकी सीमाओं में नहीं होता। कलाकार कहीं पे भी हो सकता है, कलाकारी किसी के अंदर भी आ सकती है। लेकिन बात यह है कि वो अगर फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, वो फिल्म उद्योग में आ गया, तो फिर वो भाई भतीजी बात की राजनीति, दो मुहे साबों की, वो उनकी बलि चढ़ जाती है, उनकी प्रतिभा। वो कुछ लोग संघर्ष करते करते दम तोड़ देते हैं, कुछ लोग फिर इसके जैसा अंजाम जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया। अगर आप गैर फिल्मी परिवारों से कोई भी कलाकार सपने लेके आता है कि हमें बॉलीवुड में अपना करियर बनाना है, तो तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं, तुम्हें अंदर से ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी कंगना रनौत जैसी, शेरनी की जैसे बनने हिम्मत करने की, जिसने करण जौहर के शो पे पे जाके उसके मुंह पे खुलेआम बोल दिया था कि तुम भाई भतीजेवाद के जनक हो, तुम भाई भतीजावाद करते हो। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। कंगना रनौत ने, वो किसी बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करते, वो किसी बड़े डायरेक्टर के साथ, बड़े निर्माताओं के साथ वो काम नहीं करते, वो किसी के, उसने अपनी इज्जत अपने बलबूते बनाई है। वो शेरनी की तरह रहती है और लोग उन्हें खूब प्यार देते हैं। और अगर वो भी अगर इतनी कमज़ोर होती तो वो भी यही आत्महत्या कर चुके होते आज तक, क्योंकि वो भी तो गैर फिल्मी जिम्मेदार के परिवारों से ही आती है। इसलिए अगर बाहर आओ, वहाँ पे मजबूती के साथ खड़े, तुम्हें बाहर से नहीं, तुम्हें अंदर से भी मजबूत होना पड़ेगा। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर योग्यता है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। इस घटियापन की, इस दोगलेपन की और इस दो में सांपों का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पानी में रह के मगरमच्छ से बैठ नहीं कर सकते। ये धारणा से को बिल्कुल दिमाग से निकालना पड़ेगा। कला किसी के मारी वादी नहीं है, किसी विरासत नहीं है, किसी के बाप की उन्हीं के बच्चे उसमें आए, कोई भी आ सकता है। कंगना रनौत की फिल्मों में कौन पैसा लगा रहा है, कौन सा बड़ा निर्माता है?
एक महिला हो के जब वो इतनी सशक्त हो सकती है बाहर से और अंदर आंतरिक रूप से, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम्हें भी उतना ही मजबूत होना पड़ेगा, तब तुम इस इंडस्ट्री में खड़े हो सकते हो। सुशांत सिंह राजपूत को लोग आज कई तरह से वो कर रहे, ब्लेम कर रहे हैं कि उन्हें, हालांकि मैं मानती हूँ आत्महत्या गुनाह है, लेकिन कोई तो बात उनकी होगी। इतना चमकता सितारा, इतनी कैरियर के पीक पे वो आत्महत्या कर लेता है। वजह क्या हो सकती है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। शेखर कपूर किस, मतलब उनकी बातें सर के ऊपर से निकल जाती है। वो कहते हैं कि 6 महीने पहले मैं उससे मिला था, वो जब भी वो मतलब होते कई दफे तो मेरे कंधे पे सर रख के रोए थे। 6 महीने का अंतराल बहुत होता है। क्या शेखर कपूर का फर्ज नहीं था कि ये लड़का इतने डिप्रेशन में है, मैं एक बार को इससे संपर्क कर लूं? ये भी सुना है कि उनकी अगली मूवी में वो काम करने वाले थे। ये तो खैर अलग बात है, लेकिन जब उन्हें पता था कि वो इतने परेशान है, क्या एक बार उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो उनको एक बार फोन करके उनकी हालत जाने कि आप तुम किस स्थिति में हो, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या तुम्हें अपनों की ज़रूरत है। एक दोस्त होने के नाते, एक इंसानियत के नाते। इंसानियत तो इस बॉलीवुड में कहीं नहीं है। इंसानियत कहाँ आती है? जब इंसान अपने खून के रिश्तों से ऊपर उठ के सोचता है ना, तो वहाँ पे इंसानियत आती है। अपनों के लिए आंसू सब निकालते हैं, वैसे ही बॉलीवुड वालों के आंसू हर बार निकल जाते हैं। थोड़ा सा खुशी में, थोड़ा सा रोने में, थोड़ा सा दुख हो गया, थोड़ा कुछ आंसू गिरा, आंसू निकालते हैं। उनके आंसू का कोई मतलब नहीं है। इन्हीं के दोहरे बर्ताव ने, इन्हीं के दुर्व्यवहार की वजह से कई इस तरह के प्रतिभावान जो लड़के हैं वो बलि चढ़ जाते हैं इस चकाचौंध भरी बॉलीवुड की। बहुत सारे ऐसे लोग अभी हैं इंडस्ट्री में, उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो लड़ सकते हैं इस दोगलेपन से, इस दोहरेपन से, इस भाई भतीजेवाद से, इस गंदी राजनीति वाली मित्रता से, कंपनीबाजी से वो हिम्मत से लड़ लेते हैं। और कुछ लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, जो भी है चलो ठीक है, काम मिल रहा तो करें, नहीं तो हम काम मांगने नहीं जाएंगे। आज सारे गिड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कितना होनहार लड़का इनके सामने से निकल जाता है। क्या किसी को उसका दर्द, उसकी तकलीफ पता नहीं थी? कोई भी उसका क्या ऐसा दोस्त नहीं था? क्योंकि ऐसा दोस्त दर्द बांटने के लिए इंसानियत चाहिए होती है, और ये दर्द इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं इस फिल्म उद्योग से उन्हें मिली होती है। यहाँ सिर्फ तुम उठते हुए सूरज को सलाम, तुम्हारे पैसों के, तुम्हारे शोहरत की मित्रता होती है, बाकी कोई मित्रता वहाँ पे नहीं होती। अगर कोई इंसानियत का रिश्ता किसी ने रखा होता अंदर तक, उसकी तकलीफों को जानने की कोशिश करते। 34 साल की उम्र में वो लड़का क्यों दुनिया छोड़ने की सोचता है? बात सारी की सारी इंसानियत की है, और लेकिन इंसानियत इन्हें समझ में नहीं आएगी। और अब खुद से उन कलाकारों को जिन्हें अपना नाम, मुकाम और के साथ साथ इन दो मुँहे साबू को, इन राजनीति करने वाले ऐसे भाई भतीजावाद, कंपनीबाजी की इस तरह के फिल्म उद्योग में अगर टिका रहना है तो तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, बाहर से नहीं आंतरिक तौर से। कंगना रनावत इसकी ज्वलंत उदाहरण है। एक लड़की होके गैर फिल्मी परिवार से वो आती है, वहाँ पे नाम भी कमाती है, वो अपना मुकाम भी बनाती है, और इतने बड़े बड़े जो ये मगरमच्छ बैठे हुए हैं उनसे वो टक्कर लेती है। बस टक्कर ही नहीं लेती है, उनसे जीतती भी है, और उनके मदद के बगैर उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट होती है। तो बस एक ही बात कहना, बहुत अफसोस हुआ। और फिर भी अभी भी मैं एक बात कहना चाहूँगी शेखर कपूर जी से, अगर उनको लगता है कि वाकई में उनके साथ कुछ गलत हुआ है, अब भी वक्त है
कि अगर उन्होंने बोला है किसकी वजह से हुआ, अगर उनको अगर वो सामने ला देते हैं, इंसानियत दिखा देते हैं, तो लगेगा कि शायद थोड़ा इंसानियत जिंदा है। नहीं तो ऐसा कुछ लगता तो नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इंसानियत उनके अंदर है तो सामने आएंगे, पूरी कहानी बताएंगे जिस तरह से उन्होंने बात रखी है। जब उन्होंने 6 महीने तक खबर नहीं ली, जानते हुए भी कि ये लड़का इतना परेशान है, तो उस इंसान से हम क्या उम्मीद करें। बजाय आत्महत्या करने से, किसी को शौक नहीं पड़ा आत्महत्या करने का, कोई ना कोई वो मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया होगा कि उसे एक कदम उठाना पड़ा। एक घड़ी कोई भी किसी का फोन आ जाए, कोई भी उसे बात कर लेता, शायद वो घड़ी टल जाती, वो बच जाता। लेकिन ऐसे इंसान उस फिल्म उद्योग में है नहीं। ये बातें इंसानियत की होती है, इंसानों के अंदर दर्द होता है, वहाँ पत्थर दिल इंसान रहते हैं। इसलिए जिन गैर फिल्मी परिवारों से जो भी लोग अपनी प्रतिभा मनाने के लिए, अपना मुकाम बनाने के लिए फिल्मों के सपने देखते हैं, तो उन्हें आंतरिक तौर से मजबूत होना ही पड़ेगा। ये कला किसी के बाप की वो नहीं, ये विरासत नहीं है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। सिर्फ शर्त यह है कि तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। तुम लोगों को इन भाई भतीजेबाद, इन गंदी राजनीति करने वाले लोगों से, इन कैंपेनिंग करने वाले लोगों से, दूसरों की जान को इस तरह से की कोई कीमत नहीं समझने वाले लोगों से बच के रहना पड़ेगा। इनको सीधे टक्कर दे के अपनी प्रतिभा का लोहा खुद बनाना होगा, अंदर से मजबूत होगी। बहुत हैरानी की बात होती है कैसे इंसान को सब कुछ होते हुए, इतनी कामयाबी, सब कुछ उसके पास था, क्या भरा पूरा परिवार, कोई तो बात ऐसे रही होगी, लेकिन किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। कोशिश वो करते जो इंसान होता, क्योंकि उस फिल्म उद्योग में कोई इंसान नहीं है। बस कोई दूसरा ऐसा हादसा ना हो, जो भी यहाँ पे आ रहे हो अपने बलबूते यहाँ खड़े होने की हिम्मत करें। नहीं है तो छोड़ दो, किसी और फील्ड में जाके अपना करियर बनाओ। सिर्फ एक ही बात कहूँगी, अगर यहाँ पे रहना है तो तुम्हें सिर्फ कंगना रनावत ही बनना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं। कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत नहीं होना चाहिए। जिन्होंने इस तरह से, बहुत अफसोस हो रहा है, उनके दर्द को किसने समझा नहीं, किसने बांटा नहीं। हाँ, हमें तो ये पता था वो डिप्रेशन, जब तुम्हें पता था तो तुमने उससे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की। इतना प्रतिभावान लड़का, इतना कामयाब इंसान, कोई भी उसके संपर्क में रहता, उसकी वो घड़ी टल गई होती तो वो बच गया होता, लेकिन वो इंसानों की दुनिया में कहाँ रहता था। आ जाती है कभी इंसान को ज़्यादा डिप्रेशन में हो तो इंसान की मति उस तरह की हो जाती है, और वही उनके साथ भी हुआ होगा। कोई नहीं जाना चाहता दुनिया छोड़ के। उनकी आखिरी फिल्म दूसरों को हर हाल में जीने की का संदेश देते हैं कभी भी, लेकिन खुद ज़िंदगी से वो हार गए। क्यों? कुछ तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो इंसानों के बीच में नहीं रह रहे थे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, वो वहाँ पे जाओ, अपनी कला का प्रदर्शन, अगर अपने बलबूते पे मजबूती के साथ अगर तुम खड़े रहने की हिम्मत रखते हो तो जाओ, उन्हें टक्कर दो। डरने की को कमज़ोर नहीं पड़ा है, तुम्हें अंदर से मजबूत होना है, बस, और कुछ नहीं। बाकी मैं अब भी यही कहना चाहूँगी, सुशांत सिंह राजपूत, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आँखों में, लेकिन हम अभी भी यकीन नहीं हो रहा। बस जहाँ भी हो, तुम्हारी आत्मा जानती है तुमने क्यों ऐसा किया, हमें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पे भी हो, भगवान तुम्हें अपने चरणों में स्थान दे।